हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी, तभी मेरा नौकर कमरे में आया और कमरे में कूलर चल रहा था जिससे मेरे कपड़े हवा में थे, तो उसने वो देखकर वहीं पर मुझे कई बार सैर करा दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रचना है। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक कहानी बताती हूँ। दोस्तों, मैं एक अच्छे पैसे वाले घर से हूँ और हमारे घर में कई नौकर भी हैं और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, जिस कारण हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय किया करती थी और मेरे कई फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड भी थे और मुझे घर में कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था, ना कोई रोक टोक, इसलिए मेरा जो मन करता था वही मैं करती थी। हमारे घर में एक नौकर ऐसा था जो कि देखने में नौकर लगता ही नहीं था, वह बिल्कुल हीरो की तरह दिखता था और मैं भी उसको पसंद करती थी, पर वह हमारा नौकर था इसलिए मैं पीछे हट जाती थी। अब एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और मैं दरवाजे को लॉक करना भूल गई और इस समय हमारा नौकर अजीत मेरे कमरे में आ गया और अजीत ने वह सब नज़ारा देख लिया जो अजीत के लिए एक गोल्डन चांस था। पहले तो मुझे अजीब लगा और अजीत ने भी अपनी नजरें झुका ली, लेकिन जहां मैं खड़ी थी मेरे कपड़े वहां से दूर सामने खड़े अजीत के पीछे थे और इस कारण मुझे अजीत के सामने से होकर जाना पड़ा और फिर अजीत भी अपनी नजरों को नहीं रोक सका और उसने मेरा जी भर के दीदार किया। फिर उसके बाद अजीत कमरे से चला गया और मैं और अजीत एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे, पर मेरे दिमाग में बार बार अजीत के लिए ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। उधर अजीत भी अब पहले से बहुत अलग दिखने लगा था। वह जब भी मुझे देखता तो एक अलग ही निगाह से देखता। हम दोनों एक दूसरे में खोना चाह रहे थे, पर पहले कौन बात करेगा, यही हमारी टेंशन थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, पापा ने नया ऑफिस लिया और घर के सारे नौकरों को वहां बुला लिया साफ सफाई के लिए, पर पापा ने अजीत को नहीं बुलाया और कहा तुम घर पर ही रहना बस। फिर क्या, मैं अपने सपनों को पूरा करने को सोचने लगी और आज अजीत भी पूरे मूड में था। फिर अजीत ने सारे घर का काम करा और वो नहाने के लिए चला गया, पर मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं भी अजीत के पीछे चली गई और अजीत बाथरूम का दरवाजा खोलकर नहा रहा था, तो उसका मजबूत बदन देखकर मुझे नहीं रहा गया और मैंने अजीत को पीछे से पकड़ा और फिर उसके बाद तो मुझे कुछ कहना और सुनना ही नहीं पड़ा। अजीत ने 4 घंटे तक मुझे ऐसा निचोड़ा कि मेरे पूरे बदन में एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ी और मैं पूरी तरह अजीत का साथ दे रही थी। अजीत ने आज मेरा सपना पूरा कर दिया था और उसने कई बार मुझे हवाई जहाज की सैर कराई, तो इस तरह मेरे नौकर ने मुझे 4 घंटे तक पूरा सुख दिया। तो दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।